आप सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। कितनी महिलाएं मेरा वीडियो देख रही हैं जिनको ससुराल में, ध्यान दीजिएगा, जिनको ससुराल में अगर कहीं जाना है, बाहर कहीं 1-2 घंटे के लिए भी जाना है, घूमने जाना हो या कहीं मतलब समझिए बाहर, अगर बच्चों के साथ बाहर डिनर पे भी जाना हो, कहीं पे भी जाना हो या बच्चों के साथ कहीं मंदिर में जाना हो, मतलब कहीं भी अगर वो सोचें कि उनको थोड़ा सा बाहर टाइम स्पेंड करना है या बाहर टाइम बिताना है परिवार के साथ, या कुछ मन कर रहा है उनको भी बाहर घूमने फिरने का, या सब लोगों की तरह उनकी भी कुछ इच्छाएं हैं, एक बंद कमरे में रहते रहते वो भी ऊब गई हैं, उनको भी बाहर की हवा लेनी है, बाहर जाना है। तो कितनी महिलाएं हैं जो मेरा वीडियो देख रही हैं कि जो कभी जाती हैं, जो आज जाती हैं या जाने की सोचती हैं, तो कई बार ऐसा होता है अगर वो कभी गई हैं तो उनके पीछे से उनकी सास ने, सासू माँ की बात कर रहा हूँ मैं और किसी की बात नहीं कर रहा, उनके पीछे उनकी सासू माँ का मुंह बन जाता है। उनकी सासू माँ को बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो कहीं भी बाहर जाएं। हाँ, उनकी सासू माँ को एक चीज़ तो पसंद है कि वो काम करें, झाड़ू पोछा, चूल्हा चौका, नौकर की तरह काम करे, बिल्कुल काम करती रहे, उससे कोई मतलब नहीं बहू किस कंडीशन में है। और जितना बहू परेशान रहेगी, जितना बहू काम करेगी, उतनी ही सास को अच्छा लगेगा। वही अगर बहू को थोड़ा टाइम अपना सोचे कि वो बाहर स्पेंड करना चाहती है तो सास को प्रॉब्लम है। अधिकांश जगह तो ये देखा गया है कि सास जो होती है खाना तक नहीं बनाती पीछे से, बहू सब कुछ करके जाए, सबका खाना पीना सब सेटअप करके जाए, और जब आए तो सबका सब करे, खाना पीना सारा सेटअप करे। क्या सास की जिम्मेदारी नहीं है कि जब तक वो करने लायक है? ऐसा नहीं बोल रहा कि सास को ही करना चाहिए। अगर सास शरीर से सही है, हष्ट पुष्ट है, ठीक है, तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि अपनी बहू को बेटी की तरह प्यार करें? उनकी बहू बाहर से आ रही है, वो जब घर में थी उन्होंने तो आपकी सेवा सारी किया ही, सारा कुछ सेवा, सारा कुछ खाना पीना सब करके वो बाहर गई थोड़ा अपने सुकून के लिए। अगर वो बाहर गई है या वो बाहर से आ रही है तो उसके पीछे एटलीस्ट इतना काम कर दो कि वो घर आके परेशान ना हो। वो बेचारी घर का काम करके थक हार के परेशान हो के तो 2 मिनट के लिए, 2-4 घंटे के लिए बाहर गई है। अब वो थक के आएगी तो घर में लेबरों की तरह काम करना पड़ेगा, नौकरों की तरह। तो ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ का प्यार है? जो हम बोलते हैं बहुएं बेटी की तरह होती हैं, क्या लगता है कि बहुओं को बेटी की तरह माना जाता है? और मैं तो बोलूँगा 95% सास ऐसी होती जो बहू को देखना पसंद नहीं करती। जिनके लिए बहू दुखी रहेगी तो ही वो अच्छे से रहेगी, खुश रहेगी। 95% सास ऐसी ही हैं जो बहू को, जितना बहू तकलीफ़ में रहेगी, जितना बहू परेशान रहेगी, जितना बहू काम करती रहेगी, जितना बहू झाड़ू पोछा, कपड़े साफ़ करना, खाना बनाना, चूल्हा चौका करना, घर की साफ़ सफाई करना, जितना वो करती रहेगी, और जितना वो, देखिए मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ, जितना बहू परेशान नौकर की तरह काम करती रहेगी उतना ही सास को अच्छा लगेगा। 95% सास ऐसी हैं, मैं बहुत जिम्मेदारी से आपको ये बात बता रहा हूँ। और बहू कुछ भी अपने लिए करेंगी, चाहे कहीं घूमने जाना हो, चाहे कुछ अपने लिए खर्च करना हो, चाहे कपड़े पे खर्च करना हो, वो उनको परेशानी है उस चीज़ से। बहू ने ऐसा कैसे कर दिया, ये इसने ऐसा कैसे कर लिया, ये ऐसे कैसे सोच सकती है? उसकी तो कोई जीवन ही नहीं है, वो उसकी खुशियाँ नहीं है, उसको खुशी से जीने का हक है ही नहीं। वो इंसान थोड़ी, वो तो रोबोट है। वो एक रोबोट है जो पूरे घर का काम करती है, सारा कुछ काम एक रोबोट की तरह, मशीन की तरह करती है। उसको ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना उसको नींद लगती है, ना उसकी बॉडी को थकान लगती है, ना उसको रेस्ट की ज़रूरत है। वो एक रोबोट है। तो मेरी बहनों, अगर आप लोग भी ऐसे चीज़ें फेस कर रहे हैं तो मैं आप लोग को बताऊंगा, इतना लिहाज मत करो कि उनको क्या लगेगा, इनको क्या लगेगा। खाना बना के जाओ, घर पे थोड़ा टाइम आपको अपने लिए देना है तो फिर आओ खाना बनाओ। तो बहनों देखिए, अगर आप भी ऐसे फैमिली में हैं या आपके आसपास भी ऐसे फैमिली मेम्बर्स हैं, आप भी ऐसे किसी परिवार की सदस्य हैं जो ये सब फेस कर रही हैं,
मैं बस आप लोगों से इतना बोलूँगा, आपको तब चीज़ें समझ में आएंगी जब आपके पास उम्र नहीं रहेगी कुछ करने की या कुछ समझने की। जब आपने जीवन पूरा, अपनी जवानी आपने 25, 30, 40 साल एक घर को ऐसे समर्पित कर ही दोगी, उसके बाद समझ में आने के बाद भी क्या मिलेगा आपको। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ और अधिकतर अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, बहनों जितना जल्दी हो सके अपने लिए स्टैंड लीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि किसी से लड़ाई झगड़ा करिए, मार करिए या फालतू बातें करिए या किसी से बहस करिए, ऐसा नहीं है। मगर अपने लिए स्टैंड ज़रूर लीजिए, अपने लिए ज़रूर सोचिए, क्योंकि आपके लिए जितना आप सोच सकती हैं उतना आपका शायद हस्बैंड भी नहीं सोच सकता। तो बहनों मैं फिर यही बोलूँगा लास्ट चीज़ कि अपने ऊपर विशेष ध्यान दीजिए। सबके साथ साथ सबका करते करते ऐसा ना हो कि आप अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान ना दें, क्योंकि आपको ध्यान देने वाला कोई दूसरा नहीं आएगा, क्योंकि आपके माँ बाप ससुराल में नहीं हैं। आपको अपने भाई की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अगर चैनल सही लगता है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।